हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ। हाँ जी, एनी स्टूडेंट जिन्हें भी मतलब जुड़ चुके है, जी वर्कशीट कल सेंड की थी ਤੁਹਾਨੂੰ 47 नंबर, ठीक है जी रेणुका जी। 47 नंबर वर्कशीट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैनू थोड़ा जा रिपीट कर दिओ भी कोई क्वेश्चन वही है, किसी जमात विच औसत जिहड़ी एज है 50.8। हाँ जी, तो सारे जन एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। 47 नंबर क्वेश्चन, किसी क्लास विच पार्टिसिपेंट अजे काफ़ी थोड़े जुड़े है, प्लीज़ बाकियों को ज्वाइन करवाओ जल्दी तो जल्दी। तो क्वेश्चन नोट कर लो, वैसे सारे जिन्हें भी जने आ गए आप क्लास जी है स्टार्ट कर देने। फर्स्ट जोड़ा क्वेश्चन है, किसी क्लास दे विच जिहड़ी एवरेज एज है वो 15.8 है। 15.8 उन्हां दे विचों लड़कियां दी जिहड़ी एवरेज एज है वो 16.4 है और लड़कियां दी औसत एज 15.4 है। तो लड़के अते लड़कियां दा अनुपात पता करो। तो क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं एक बारी, किसी क्लास दे विच जिहड़ी एवरेज एज है 15.8 है, उन्हां विचों बॉयज़ दी एज दी एवरेज 16.4 है। तो पहला लिख लीए बॉयज़ दी जिहड़ी एज है 16.4 दी एवरेज और गर्ल्स दी एज जिहड़ी है वो अपने को गिवन है 15.4 और एवरेज एज अपने को गिवन है 15.8। तो लड़के ते लड़कियां का अनुपात पता करना है, अपने को ऑप्शंस गिवन है। तो तुसी पहला इन्हां दी कल भी कीता सी क्वेश्चन, माइनस करो 16.4 चो 15.8 माइनस कर दो। तो 16.4 चो 15.8 माइनस करांगे 0.6 और इहदे विचों माइनस कर दो 0.4 बचनगे। तो उस तो बाद इनू डिवाइड कर दो 2 नाल, तो रेशो किनू आ जाऊगी 2:3। 2 नाल डिवाइड कर दो 0.2 नाल, तो 2:3 इन्हां दी रेशो आ गई। ऑप्शन जिहड़ा है सी है राइट आंसर है जी। ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन 3:4 सी, ऑप्शन बी 3:5 एंड ऑप्शन सी 2:3 ते ऑप्शन डी 1:2। हाँ जी क्लीयर जी, ये क्वेश्चन सिर्फ रेशो ही फाइंड करनी सीगी। होर कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट का जो वर्कशीट कल तुहानू सेंड की है? हाँ जी, एनी स्टूडेंट कोई डाउट है तो प्लीज रिप्लाई करो। सर यूट्यूब लिंक भी शेयर कर दो स्टूडेंट नाल, अगर कोई जूम च दिक्कत आ रही है लिंक शेयर कर दो। हाँ जी, एनी स्टूडेंट कोई डाउट? थैंक यू बलविंदर जी। हाँ जी, अंजलि सोनी 58 नंबर एंड 41, ठीक है जी। तो
सब तो पहला 41 नंबर क्वेश्चन, सब तो पहला 41, फिर आप 58 करांगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन है 41 भी 100 आइटम्स का जिहड़ा एवरेज है वो 46 है। नंबर ऑफ आइटम्स जिहड़ी है वो अपने कोल 100 गिवन है और इन्हां दी एवरेज यानी कि मीन 46 गिवन है। क्वेश्चन जिहड़ा मैं बारी पढ़ देना, 100 जिहड़ी है 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में ये पता चलिया कि 16 नूं गलती नाल 61 पढ़ लिया गया, 16 नूं गलती नाल 61 पढ़ लिया गया अते 43 नूं 34 पढ़ लिया गया। 16 नूं गलती नाल 61 पढ़ लिया गया और 43 नूं 34 पढ़ लिया गया। बाद में पता चलिया कि ये चीज़ां 100 नहीं सीगियां, ये 90 सी। तो सही औसत की है? तो 41 नंबर क्वेश्चन, तो देखो रॉन्ग आइटम जिहड़ी सीगी 61 सी और राइट कितना सी इहदे च 16 और 43 नूं गलती नाल 34 पढ़ लिया गया सी, 34 रॉन्ग सी और राइट कितना सीगा दा 43। तो उस तो बाद एक गलती होर सी कि टोटल जिहड़ी आइटम सीगियां वो नंबर ऑफ आइटम्स जिहड़ियां सीगियां 90 सी। तो ये गलती सी इहदे विच। तो करैक्ट मीन किवें फाइंड करांगे आपां हुण? करैक्ट मीन 100 गुना 46। हाँ जी ठीक है जी, वीडियो स्पिल्ट लगा देने हैं जी, जस्ट ए मिनट वेट करो जी। सर होस्ट नू प्लीज बोल दो, होस्ट नू बोल दो जी। जो रोंग आइटम है उन्होंने माइनस कर दो। रोंग कितना है 61 और 34, ये दोनों की कर देंगे माइनस और प्लस किन्ने कर देंगे जो राइट है 16 से 43 नू की कर दो प्लस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स जिहड़ियां चेंज करनियां सीगियां वो 90 कर दो तुसी। हाँ जी इन्हां दा एडिशन जिहड़ा है वो कितना आ गया 4600। दोनों का माइनस करांगे ये कितना हो जाएगा 61 से 34 माइनस से 95 प्लस 16 से 43 59 डिवाइड बाय 90। वैल्यूज कितनी आ जाएगी 4600 माइनस 95 तो 59 माइनस करांगे 36 ओवर 90। तो 4600 चो 36 माइनस कर दो 4564 डिवाइड बाय 90। तो 90 नाल डिवाइड करांगे आपां, तो इसको डिवाइड करांगे ये ऑलमोस्ट 50 क्योंकि 90 टू 45 0.7 50.7 आ जाएगा मीन। हाँ जी 58 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी क्रिकेट वाला जी क्वेश्चन है 58। हाँ जी क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 58। हाँ जी सारे जने पहला क्वेश्चन नोट कर लो।
एक क्रिकेट खिलाड़ी दी गेंदबाजी का औसत 12.4 थी जदों वो आपदे अखीरले मैच विच 26 रन देके 5 विकेट्स लेंदा है। 26 रन देके 5 विकेट्स लेंदा है तो उसकी गेंदबाजी का औसत विच 0.2 की कमी हो जाती है। अंतिम मैच तो पहला उस द्वारा लिया गई विकेटां की संख्या पता करो। ऑप्शंस है ए 125, बी 155, सी 175 ਅਤੇ डी 200। तो औसत ਉਹਦਾ कितना है 12.4। पहला औसत फिर लास्ट औसत तुसी 2 कॉलम बना लोगे। पहला औसत कितना सी ਉਹਦਾ 12.4 12.4। फिर जो लास्ट मैच विकेट लेंदा है लास्ट मैच कितने है 26 रन देके 5 विकेट। इंपॉर्टेंट स्टेप है 26 रन देके 5 विकेट मतलब 26 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो। 26 ਨੂੰ अगर 5 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं तो यह अपने को आ जाता है 5.2। इंपॉर्टेंट स्टेप सीगा। फिर कहता दी एवरेज कितनी होती है एवरेज विच कमी कितनी आती है 0.2 दी। 0.2 की कमी मतलब 12.4 दे विचों 0.2 माइनस कर दो तो 12 पॉइंट कितना बच जाएगा 2। हुण आपां माइनस करना है जिवें आपां कल भी क्वेश्चन करवाया सीगा। हाँ जी प्रियंका जी राइट आंसर है जी। 12.4 चो 12.2 माइनस करो तो अपने को 0.2 बच गए। तो 5.2 दे विचों 12.2 माइनस करांगे तो अपने को बच जाएगा 7। तो हुण 7 नू 5 नाल 0.2 नू 7 नाल डिवाइड करना है तो इन्हां दी रेशियोज नू डिवाइड करांगे क्योंकि एक बराबर तुसीं देखो किहदे बराबर आ रहा है 5 दे। इंपॉर्टेंट स्टेप है जी एक किहदे बराबर आ रहा है 5 दे क्योंकि 0.2 है तो 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 बराबर किहदे होएगा 1 दे। हाँ जी क्लियर है जी ये स्टेप 0.2 0.2 0.2 किहदे बराबर होएगा 1 दे। तो 1 नू इहदे नाल अगर डिवाइड करांगे इत्थे आ जाएगा 35:1। रेशियो दी कितनी आ जाएगी 35:1 क्योंकि एक जिहड़ा है वो 5 के बराबर है तो यह कितना आ जाएगा 35। ठीक है जी। तो 35 नू 5 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 35 नू 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो 175 विकेट ये आंसर आ जाएगा जी क्योंकि 1 इक्वल टू कितना है 5। इसलिए आप 5 नाल की करांगे मल्टीप्लाई क्योंकि मैच के फर्स्ट पहला विकेट पूछी गई थी इस क्वेश्चन में 35 नू 5 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 175 ये राइट आंसर है। हाँ जी होर कोई डाउट जी क्योंकि अज डाउट सेशन ही चल रहा है ज्यादा किसी स्टूडेंट का होर कोई क्वेश्चन। हाँ जी 61। हाँ जी नोट करो जी क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी मंथ है जी मीनिंग 61। क्वेश्चन नंबर 61 नोट करो सारे जने। किसी क्लास में 40 विद्यार्थियों की औसत एज 18 साल है
20 नवे विद्यार्थियों द्वारा दाखला लैन उपरंत विद्यार्थियों की औसत एज विच 5 महीनों का वाधा हो जाता है, मतलब 18 साल से 5 महीने हो जाती है, 5 महीनों का वाधा हो जाता है, तो नवे दाखला लैन वाले विद्यार्थियों की एवरेज एज पता करो। ऑप्शंस गिवन है, ए 19 ईयर, बी 19 ईयर 6 मंथ 19 साल 6 महीने, सी ऑप्शन 20 साल, ऑप्शन डी 20 साल 6 महीने। हाँ जी, तो आप फॉर्मूला जो पहला पढ़िया भी होया है न्यू एवरेज का, जो आप न्यू एवरेज फाइंड करनी हो तो पहला की लिखते हैं ओल्ड एवरेज, शॉर्ट सी लिख रहा मैं, ओल्ड एवरेज प्लस न्यू परसन जिन्हें आए हैं प्लस मल्टीप्लाई जो इंक्रीज होया है न्यू परसन इंटू इंक्रीमेंट जो भी होया है डिवाइड बाय एन। अपने को फॉर्मूला सी ओल्ड एवरेज कितनी सी 18, नवे परसन कितने एंटर हुए है, क्वेश्चन एक मिनट मैं रीड कर ला जी कितना सीगा, नवे परसन ऐड कितने हुए है 61 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 नवे व्यक्ति कितने ऐड होए 20 और इंक्रीमेंट कितने का होया 5 महीनों का बटा एन, सॉरी न्यू परसन नहीं है, परसन आएंगे टोटल परसन कितने हो गए, सॉरी 40 पहला सी 20 होर आ गए, इतने कितना आ जाएगा 60, तो 18 प्लस 60 गुना 5 बटा 20 नू 60 से डिवाइड करो 3 आ गया, तो 18 प्लस 15, 3 गुना 5 कितना हो गया 15, तो इसनों आपां चेंज करांगे 15 का मतलब 1.5 होएगा, 15 का मतलब कितना होएगा 1.5, तो यानी कि 18 से 19 साल और 6 मंथ, फाइव मंथ सीगे उन्होंने 12 चेंज कर देना सी, हाँ जी सॉरी 10 नाल डिवाइड नहीं करांगे आप 12 नाल डिवाइड करांगे, ठीक है जी, तो 12 नाल डिवाइड करांगे तो आ जाएगा 15 बटा 12, 15 नू अगर आप 12 नाल डिवाइड करते हैं तो 5/4, हाँ जी ऑप्शन च कोई मिस्टेक है 1.25, तो मतलब 19 ईयर 3 मंथ आना चाहिए जी, 6 मंथ नहीं आना चाहिए, ऑप्शन च मिस्टेक है कोई, 61 दे ऑप्शन च मिस्टेक है, हाँ जी 19 साल से 3 महीने आना चाहिए जी इतने। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन, होर कोई डाउट जी? हाँ जी 64 जी,
ठीक है जी। 64 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा किसी कार द्वारा पूरी की। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा कार द्वारा पूरी की जेकर उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ते बाकी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल पूरी की होवे तां पूरी यात्रा दे विच ओहदी औसत चाल कितनी सी। ऑप्शंस दिते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा एंड ऑप्शन डी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन्हें सब तो पहला तुसी फॉर्मूला डिस्टेंस दा स्पीड इनटू टाइम, पहला फॉर्मूला तुसी देख लोगे स्पीड इनटू टाइम। तो क्वेश्चन 64 दे विच की है 30% की दूरी जिहड़ी है वो उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल पूरी की। आप एक बार 30 लैट कर लेने आ ते दूरी कितनी है 20 किलोमीटर की, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, सॉरी स्पीड 20 किलोमीटर दी है, डिस्टेंस आप एक बार 30 मान लेने परसेंट दे विच ही, ते टाइम आप इथों पता कर लेने टाइम पहला कितना आ जाएगा 30/20, सैकेंड जिहड़ा है सैकेंड दूरी जी 60 सी उदों टाइम कितना लिया 60 बटा कितना आ जाएगा क्वेश्चन च उदों स्पीड कितनी सी ओदी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 बटा 40 और बाकी रिमेनिंग दूरी जी रहेगी वो आप 10 मान लें क्योंकि 100 मान लें परसेंट दे विच है ना, तो 60% है 30% है बाकी 10% रहेगी। तो जी 10% दूरी है उन्हें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल पूरी की, उसको 10 नाल डिवाइड कर देंगे। तो हुण उन्होंने क्या है क्वेश्चन दे विच एवरेज जिहड़ी है स्पीड पता करनी है। तो स्पीड का फिर फॉर्मूला की होएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप डिस्टेंस पूरा 100 मान लिया क्योंकि 30 60 ते 10 और यदा टाइम नाल डिवाइड कर देने, सारा टाइम है 30/20 प्लस 60/40 प्लस 10/10। इसनों डिवाइड कर दो एलसीएम लैके, ये 0 नाल 0 कैंसल, ये भी 0 नाल 0 कैंसल, ये भी कैंसल करके कितना आ जाएगा 3/2। तो इतने मैं कर रहा जी 100 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम टेक कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 3 प्लस 3 प्लस 2। तो अपने को आ गया 100 इंटू 2 पर चला गया 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8। 8 नू 100 नाल कैंसल करो, 2 नू कैंसल किया 25 किलोमीटर प्रति आवर, 25 किलोमीटर आ जाएगी जी स्पीड। हाँ जी, होर कोई डाउट जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई होर डाउट? हाँ जी, है कोई डाउट जी होर? हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी आंसर गिवन किया, ठीक है। हाँ जी, आप नैक्सट फिर क्वेश्चन वाल मूव करिए आप। अगर कोई डाउट होर नहीं है तो आप नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। क्वेश्चन नोट करो सारे जने। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करो।
किसी एग्जाम विच बैठे 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। किसी परीक्षा विच बैठे 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। उन्हां विचों पास विद्यार्थियों का औसत अंक 39 है अते फेल विद्यार्थियों का औसत अंक 15 है। परीक्षा विच बैठे पास विद्यार्थियों की गिनती की होगी? ऑप्शन ए 100, बी 120, सी 150, डी 140। तो परीक्षा विच बैठे जिहड़े है कुल विद्यार्थी कितने है? 120 है। हाँ जी, रिपीट कर रहे हैं जी क्वेश्चन। परीक्षा विच बैठे कुल विद्यार्थी 120 है, उन्हां दी एवरेज जिहड़ी है वो 35 है। पास होने वाले विद्यार्थियों की एवरेज जिहड़ी है 39, फेल होने वाले विद्यार्थियों की एवरेज 15। परीक्षा विच पास होने वाले विद्यार्थियों की गिनती पता करो। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 140। द पास स्टूडेंट ते फेल स्टूडेंट, पास स्टूडेंट की एवरेज 39 और फेल की एवरेज कितनी है? 15 और ओवरऑल एवरेज कितनी है? 35। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 120। तो पहला रेशियोज फाइंड कर लो। ये कितने बच गए? 4, ये वाले 20, इन्हों की रेशियो कितनी आ गई? 5:1। तो आप पास स्टूडेंट पता करने हैं। पास स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 5/6, क्योंकि पास वाले है, इंटू 120। 6 ਨੂੰ इससे कैंसल किया 20, 5 ਦੀ 20 ਨਾਲ मल्टीप्लाई 100 स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ है वो पास ਹੋਏ ਸੀਗੇ। हाँ जी, क्लीयर है जी क्वेश्चन साਰਿਆਂ ਨੂੰ। नैक्सट क्वेश्चन, ਜਿਹੜਾ क्रिकेट खिलाड़ी वाला तुसी क्वेश्चन का डाउट पूछा सी उन्हें, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ क्वेश्चन थोड़ा जा चेंज है क्वेश्चन च। क्वेश्चन पहला नोट करो। हाँ जी, एक क्रिकेट खिलाड़ी दा औसत 24.85 है। 24.85, 24.85। अंतिम मैच विच ओह 52 रन दे के 5 विकेट लेंदा है। अंतिम मैच विच ओह 52 रन दे के 5 विकेट लेंदा है, तो उसके पहला वाले औसत विच 0.85 की कमी हो जाती है। पहला वाले औसत विच 0.85, 0.85 की कमी हो जाती है। अंतिम मैच समेत उसके कोल कितने विकेट थी? क्वेश्चन को थोड़ा जा चेंज किया है। अंतिम मैच समेत उसके कोल कितने विकेट थी? हाँ जी, बिल्कुल सही जी प्रियंका जी। ऑप्शन है 70, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 82 एंड ऑप्शन डी इज 95। हाँ जी, वेरी गुड जी। क्वेश्चन तुसी किया होएगा पहला। तो देखो जी एवरेज है, फर्स्ट जी एवरेज होगी और लास्ट जी एवरेज है, तो पहला कितनी सी? 24.85। तो लास्ट मैच कितने विकेट है? 52 रन देके 5 विकेट। तो औसत कर लो जी 10.4। हाँ जी, स्टेप समझ आ गया। 52 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो 10.4। ਉਹਦੀ औसत ਵਿੱਚ 0.85 की कमी हो जाती है, मतलब कितनी रह जाती है औसत? 24 रह जाती है।
तो फिर इन्हां दा माइनस करो 0.85, यदि माइनस 10.4 चो 24 माइनस किते 13.60, तो फिर 0.85 डिवाइड करो 1 रेशो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 85 ਨੂੰ 1360 ਨਾਲ डिवाइड कर दो 85 1 6 चो 5 के 1 13 चो 5 के 5, 85 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो 3 48 से 3 51, 1 रेशो कितना आ जाएगा 16। फिर हो गई 16 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला भी किया सी आपां 80 विकेट्स आ गए, ये तो सी फर्स्ट तक, बट लास्ट मैच से इंक्लूड करके पूछे है लास्ट मैच कितने विकेट लिए उन्हें 5 ऐड कर दो 85 विकेट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन चलते हैं, इजी क्वेश्चन वाल थोड़ा जा इजी क्वेश्चन नोट करो। पांच ब्रदर्स दा मतलब 5 भाइयों का औसत 60 है, औसत आमदन 5 भरावां की औसत आमदन 60 है, जेकर उन्हां विचों एक भरा 10 रुपए ज्यादा प्राप्त करता है, जेकर उन्हां विचों एक भरा 10 रुपए ज्यादा प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत की होगी, वर्तमान औसत की होगी। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन डी 58 एंड ऑप्शन सी 58 एंड ऑप्शन डी 62। हाँ जी स्टूडेंट अपने आप करो इस क्वेश्चन नू। 70 नहीं जी, टोटल ब्रदर्स किन्ने है 5, उन्होंने एवरेज जी है वो 60 गिवन है, तो सम कितना आ जाएगा 60 इंटू 5 कर देंगे, टोटल सम कितना आ जाएगा 300। वो सिर्फ एक ब्रदर 10 रुपए ज्यादा लेंदा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने एक ब्रदर की इनकम जी है 10 रुपए ज्यादा है, 10 रुपए ऐड कर देंगे 300 कितनी हो जाएगी 10, और ब्रदर तो 5 ही है, 5 नाल डिवाइड कर दो इसनू 62। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी अपना की है सही आंसर है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। 9 आदमी एक होटल विच गए, 9 आदमी एक होटल विच गए, जिन्हां विचों 8 जनिया ने 3 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब नाल खर्च किया। 9 व्यक्ति एक होटल विच गए, जिन्हां विचों 8 व्यक्तियों ने अपने खाने ते 3 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब नाल खर्च किया, परंतु 9वें व्यक्ति ने 9 की औसत तो 9वें व्यक्ति ने 9 की औसत तो 2 रुपए ज्यादा खर्च किए। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को ध्यान नाल समझना है। 9वें व्यक्ति ने 9 की जी औसत है वो तो 2 रुपए ज्यादा खर्च किए,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है कि कुल रकम कितनी खर्च की गई, कुल रकम कितनी खर्च की गई, होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ऑप्शंस A 32, B 29.5, C 30 एंड D none of these। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 व्यक्ति होटल विच गए, उन्होंने विचों 8 जणियां ने 3 रुपए की औसत नाल खर्च किया, वो तो क्लीयर कट नजर आ रहा है भी 24 रुपीज खर्च करते उन्होंने। बट 9वें व्यक्ति का इंपॉर्टेंट लाइन है, 9वें व्यक्ति ने की किया, जिहड़ी 9 की औसत सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो हुण कुल खर्च जिहड़ा है वो पता करना है। कुल खर्च ऑप्शन 32, ऑप्शन बी 29.25, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एनी स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट कोई भी रिप्लाई करे प्लीज। हाँ जी, कोई भी मैथ स्टूडेंट रिप्लाई कर सकता था। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नहीं जी प्रियंका मित्तल जी, नहीं। हाँ जी, होर कोई स्टूडेंट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। आ, 29 पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन बी। हाँ जी, अंजलि सोनी हरप्रीत जी थोड़ा राइट आंसर लग रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को किवें करना सीगा। तो अपने 8 टोटल जिहड़े सीगे 9 व्यक्ति सी, 9 चों 8 ने तो 3 रुपए खर्च किए, 24 रुपए हो गए। ठीक है जी। बट क्वेश्चन की कह रहा है, कहता जो 9वां व्यक्ति सी उसका खर्च अपन अजे पता नहीं गा। 9वें व्यक्ति का खर्च कितना है आप लैट कर लेने भी, जी यदि औसत आई, औसत कितनी आई मान ली आप एक्स आ गई 9 की, वो तो भी 2 रुपए ज्यादा खर्च की। औसत आपको पता ही नहीं कितनी है, औसत आप फाइंड करनी है। डिवाइड बाय कितना करांगे 9, औसत कितनी मान ली एक बारी एक्स। ट्वेंटी फोर तो 8 जने की आ गई। 9वें व्यक्ति ने किया, जिन्नी औसत आई थी औसत आप एक्स मान ली, ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी 2 रुपए ज्यादा खर्च किए। ठीक है ना जी। तो देखो कितना बन गया है 26 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे कितना हो गया 9x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, 9x माइनस एक्स, 26 विल बी 8x। तो एक्स नू 26 नू 8 नाल डिवाइड करो, एक्स नू 26 नाल डिवाइड करो, 3.25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3.25। ये तो एवरेज सी। तो 9वें बंदे ने की किया, जिहड़ा 9th परसन सी उसने जिन्नी एवरेज सी 3.25, उस तो भी 2 रुपए ज्यादा खर्च किए। टोटल कितने रुपए खर्च करते 9वें बंदे ने 5 रुपए 25 पैसे, और बाकी 8 ने कितने खर्च किए हुए थे 24 रुपए। तो टोटल कितने हो गए 24 ते 5 29.25। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ये। सारे क्लीयर है जी, प्लीज रिप्लाई कर दो। क्वेश्चन कह रहा सीगा कि 8 स्टूडेंट ने तो 3 रुपए के हिसाब नाल खर्चे, तो 8 गुना 3 24 रुपए खर्च हो गया। बट 9वें बंदे ने की खर्च किया, कहता जिन्नी एवरेज आई, एवरेज आप एक्स मान ली, वो तो 2 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो 9वें बंदे को ऐड करके एवरेज निकल जूगी। 9th परसन है एक्स प्लस 2 हो गया। तो एवरेज कितनी 8 आ रहा सी, 9वां परसन ये सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की 9 दी एक्स नाल 9x हो गया, ये एक्स हो गया। तो एक्स उधर जाके की हो गया माइनस 9 चो 1 गए किन्ने रह गए 8x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3.25। ये तो एवरेज आ गई। कहता जिन्नी एवरेज सी वो तो 2 रुपए ज्यादा खर्च किए। 9वें परसन ने कितने रुपए खर्च करते 5.25। 8000 सीगा टोटल खर्च पूछा सी अपने को। जे अपने को सिर्फ यही पूछा होंदा क्वेश्चन दे विच
कि 9वें परसन ने कितने रुपीज खर्च किए सीगे, फिर 5.25 ऑप्शन च होना सीगा, तो फिर आप ऐड कर देना सी ਉਹਨੂੰ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, फिर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल समझा जी, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है अज, थोड़ा जा टाइम लग रहा होना समझन ते। क्वेश्चन नोट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एक कॉन्टिन्यूस इवन नंबर है। ए बी सी डी ई एफ जी एक कॉन्टिन्यूस इवन नंबर है, ठीक है जी। इसी तरह ही एंड जे के एल एम एन ये सारे ऑड नंबर है। इन्हां सारियां दी दोनों दी इवन ते ऑड नंबर्स दी एवरेज पता करो, फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ नंबर, दोनों इकट्ठियां दी एवरेज पता करनी है। ऑप्शन गिवन है अपने कोल, ए ऑप्शन 3a प्लस एन बाय 2, ऑप्शन बी एल प्लस बी बाय 2, ऑप्शन सी ए प्लस बी एम प्लस एन डिवाइड बाय 4, ऑप्शन डी जे प्लस सी प्लस एन प्लस जी बाय 4। इन्हां दोनों की औसत कढ़नी है, इन्हां दोनों नंबर्स की औसत पता करनी है, एवरेज। कोई भी स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करे इस क्वेश्चन का कि इन्हां चों किहड़ा ऑप्शन आ सकता है। अगर नहीं समझ आया तो तीर तुक्का लगा के दस दो कि किहड़ा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ जी ममता जी, ठीक है जी, तुक्का लगाया या मतलब सॉल्व किया जी क्वेश्चन में? हाँ जी, ऑप्शन बी जिहड़ा है इसका राइट आंसर है। किवें राइट आंसर है? ठीक है, थैंक यू जी, बहुत वधिया तुसीं सॉल्व करके कीता है। तो लगभग इवन नंबर्स की जिहड़ी एवरेज हुंदी है, तुसीं एग्जांपल ले लो 2 4 6 की एवरेज जिहड़ी है वो कितनी आती है? 4, मिडल नंबर आता है, क्योंकि 6 4 10 10 से 2 12, 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड किया 4 आ गया। मतलब इवन नंबर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ऑड ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਹੁੰਦਾ है 1 3 5 है, 1 3 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ 9 हो गया, 9 ਨੂੰ डिवाइड करिए 3 ਨਾਲ ਤਾਂ 3 आ गया, मतलब मिडल वाला नंबर आता है। तो ਐਵੇਂ ਇਹਦੀ एवरेज मिडल एवरेज कितनी आएगी ਇਹਦੀ? डी ऑप्शन, यदि एवरेज इवन नंबर्स की कितनी आएगी? डी। और यदि एवरेज कितनी आएगी? एल। उन्हें 2 नंबर्स रह गए, इन्हां दी आपां एवरेज करनी है, क्वेश्चन ये सीगा। तो एल प्लस डी करांगे डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 नंबर्स है इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। यदि एवरेज डी और यदि एवरेज एल, फिर दोनों नंबर्स की एवरेज करनी है एल प्लस डी बाय 2। तो तुसीं चाहे इन्हां दा सम करके देख लो सारियां दा, एक एग्जांपल लेके चल रहा भी सारियां दी एवरेज ही आंदी इकट्ठी, ये ट्रिक है एक। तुसीं इन्हां दा सम कर लो, कितना हो गया सीगा 12 और इहदा सम कितना हो गया सी 9 21, मतलब 21/6 करांगे सारे नंबर्स का सम, 21 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करिए तो कितना आ गया 3.5। ਇਹਦੀ शॉर्टकट ट्रिक देखो सारे जने भी, आप आ वाले 2 ले ले, 4 + 3 ले ले, 4 + 3 का 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो भी 3.5 जाना है। मतलब सारे नंबर्स का सम करने की बजाय इवन नंबर्स दे जिहड़ा मीन है वो ले लो, ऑड नंबर्स का मीन ले लो और उन्हां दे मीन नूं 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, तो अपने कोल सारियां दा ही एवरेज आ जाती है। मतलब ये सारे नंबर की एवरेज है। टोटल नंबर ये कितने सी 7 और 5 सी 12 की एवरेज है टोटल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, एक ट्रिक भी बनी भी इवन नंबर्स ते ऑड नंबर्स गिवन होन तो इवन नंबर की एवरेज अलग कर लो, ऑड की अलग कर लो,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, इस सारे नंबर्स की एवरेज आ जाए। हाँ जी क्लीयर जी सारे नूं। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं आपां, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ये। हाँ जी क्लीयर है ना सारे नूं जी? ठीक है जी। नैचुरल नंबर की तो अलग ही है जी, वो तो आप ट्रिक की थी ना जी, n+1 नैचुरल नंबर्स की n+1 होएगी बाय 2, उहदी ट्रिक n+1 बाय 2 है जी ट्रिक, नैचुरल नंबर की ट्रिक है जी n+1 बाय 2। ऑड दी लई ओनली n, ईवन लई n+1, ये नैचुरल नंबर्स दे लई सी। ये 3 ट्रिक्स याद कर लो, ऑड लई n, ईवन लई n+1। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं आपां। क्वेश्चन नोट करो जी, थोड़ा जा चेंज है क्वेश्चन, थोड़ा तुहानू क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी, एक इंडस्ट्री विच दोबारा कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नोट जो चल रहा सीगा 2 मिनट पिछों डिसकनैक्ट हो गया सीगा, देखो जी। हाँ जी ज्वाइन है ना जी सारे जी? ठीक है जी। हाँ जी प्लीज लिखो जी क्वेश्चन। एक इंडस्ट्री दे विच सारे कर्मचारियों का जिहड़ा मंथली आमदन सी 12,000 सी, उन्हां विचों आदमियों की औसत जिहड़ी आमदन है वो 15,000 रुपए सी, अते औरतों की औसत आमदन जिहड़ी है वो 8,000 रुपए सी। आदमियों ते औरतों का अनुपात पता करो। आदमी अते औरतों का अनुपात पता करो। ऑप्शंस है 5:2, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 4:3 एंड ऑप्शन डी 2:5। आदमी अते औरतों का अनुपात तुसी प्लीज खुद करो इस क्वेश्चन नू। हाँ जी वेरी गुड जी अंजलि सोनी, वेरी गुड। हाँ जी औरतों की 8,000 रुपए। हाँ जी प्रियंका मित्तल जी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है जी तुहाडा। ओवरऑल 12,000 और जिहड़े आदमियों की 15,000। बहुत वधिया जी, तुसी क्विक रिप्लाई कर रहे हो। हाँ जी खुद कर लोगे जी, फिर भी एक बार थोड़ा जा मैं दस देना। मेल ते फीमेल, मेल की एवरेज एज 15,000, फीमेल की 8,000 और ओवरऑल जी है वो कितनी सी 12। इन्हों की रेशो 3,000 बच गया और इधर कितना बच गया सीगा 4,000। तो 1000 नाल डिवाइड कर दो, 4 रेशो कितना आ गया 3।
ठीक है, ये रेशो आ गई, अगे कुछ पूछा ही नहीं सीगा, इस क्वेश्चन दे विच सिर्फ रेशो ही पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है जी ये, अपने को 5-7 मिनट है अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी, अठ बजुर्ग अते कुछ नौजवाना दी चावल की औसत खपत 10.8 किलोग्राम है। 8 बजुर्गों की बजुर्ग परिवार अते कुछ नौजवान परिवारों की जिहड़ी चावल की खपत है वो 10.8 है औसत जिहड़ी है। उन्हां विचों बजुर्ग परिवारों की औसत खपत 15 किलोग्राम है अते नौजवान परिवारों की औसत खपत 6 किलो है। नौजवान परिवारों की संख्या पता करो। नौजवान परिवारों की संख्या पता करो। ऑप्शन है ए 8, बी 6, सी 7, डी 8। टोटल नहीं दिता जी। हाँ जी, टोटल नहीं दिता अंजलि सोनी जी, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताई मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। 8 बजुर्ग परिवार है, कुछ नाबालिग जिहड़े है नौजवान परिवार है, ये तुहानू कहता। तो एवरेज जिहड़ी है पहली जिहड़ी इकट्ठी एवरेज है 10.8 है। जिहड़े बजुर्ग परिवार है उन्हां दी औसत खपत 15 किलोग्राम ते नौजवान परिवारों की खपत जिहड़ी है 6 किलोग्राम है। ओल्ड ते यंग 15 और इन्हां दी खपत कितनी है 6 और ओवरऑल खपत जिहड़ी है 10.8। 8 परिवार है, ये आप फाइंड करने हैं। यंग वाले फाइंड करने हैं। पहला इन्हां दी माइनस करो, ये कितनी आएगी माइनस 4.2, इन्हां दी माइनस 4.8। 8 के टेबल से कैंसिल कर दो, 6 के टेबल से सॉरी 8:7। 8 रेशो कितनी आ गई 7। तो ये तो 8 परिवार सी, 8 का 8 ही आ गई रेशो। ठीक है जी, तो फिर ये कितने परिवार होंगे 7 ही। ऑप्शन जो अपने को सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन की अपना राइट है। जे कुछ अलग आ जाता फिर चेंज आना सी, बट ये सेम आ गए, इसलिए आ भी की रहेंगे सेम रहेंगे। जो यंग नौजवान है उन्होंने परिवार कितने हैं टोटल 7 है। हाँ जी, किसी का होर कोई डाउट है तो प्लीज शेयर कर लो, अपने को 1-2 मिनट होर है। हाँ जी, एनी स्टूडेंट कोई डाउट? 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। रिपीट क्वेश्चन सेम ही है जी। 4.8 4.2 तो तुहानू क्लीयर ही है। इन्हां दी इहनू 6 नाल डिवाइड कर दो 8, ये कितना आ गया 7। तो ये देखो ये भी 8 फैमिली है, भी 8 फैमिली है, इक्वल आ गए, तो इसलिए यंग जिहड़े आ वो भी कितने आएंगे 7 आएंगे। हाँ जी, 44 नंबर क्वेश्चन। आ 44 नंबर करवाया नहीं जी हुणे आपां दे नाल दा हो गया क्वेश्चन जी, चलो करवा देने जी। 44 क्वेश्चन, किसी परीक्षा विच अंकां दा औसत 50 कढ़िया गया, कहना इन्हां विचों जिहड़ा उम्मीदवार सी 100 उम्मीदवारां विचों 30 दा औसत 45 रह गया। परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या जिहड़ी है वो आपां पता करनी सीगी 44th दे विच।
कुल उम्मीदवार जिहड़े आ तुसीं एक बारी एक्स सेलेक्ट कर लो, आपां नूं पता नहीं गे, तो आपां नूं एवरेज कितनी दित्ती हुई है 50। तो जिहड़ी कुल उम्मीदवार है टोटल सम कितना आ जाएगा 50 नूं एक्स नाल मल्टीप्लाई कर लोगे तुसीं इस क्वेश्चन की एक बार रिपीट कर लेने आ। किसी परीक्षा विच अंकां दा औसत कितना है 50 सी, कहंदा जिहड़ा एग्जामिनर सी तो उन्हें 100 उम्मीदवारों दे विचों प्रत्येक दे 30 अंकां दा औसत 45 रह गया। 100 उम्मीदवारों के 30 अंक जिहड़े आ कट ले गए, तो मतलब माइनस कर देंगे इहदे चों 30 गुणा 100, तो फिर औसत कितना रह गया सीगा 45। तो 45 गुणा की कर देंगे आपां एक्स, तो माइनस कर दो इधर आके 50x माइनस 45x इक्वल टू 3000, 5x इक्वल टू 3000, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000 बाय 5, मतलब 600 टोटल स्टूडेंट सीगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सीगे 600, ऑप्शन ए। कहंदा 100 उम्मीदवारों के 30 अंक जिहड़े आ कट ले सीगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल एवरेज 50 सीगी। हाँ जी, टोटल एवरेज 50 सीगी, टोटल स्टूडेंट पता नहीं आप एक्स मान ले, तो आप सम कर लिया पहला 50 ਨੂੰ एक्स ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 30 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਦੇ, तो ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 30 ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ 45x। तो 45 इधर आके माइनस हो गया 5x, 5x इक्वल टू 3000, तो 3000 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो 600। टोटल स्टूडेंट कितने सी 600। अपने को 1 मिनट ही है जी बस, कोई होर है डाउट तो दस दो जी, नहीं तो फिर आप कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करांगे। अगर कोई डाउट सेशन होया तो पहला डाउट क्लीयर कर लेंगे कल आप, क्योंकि पूरा टॉपिक जिहड़ा है डाउट सेशन की शायद ना ही लग पाए कल। तो मैं कल वर्कशीट अज जी होर सेंड की सी, तो बी वर्कशीट भी है, प्लीज़ उन्होंने भी तुसीं सॉल्व जरूर करिया जी। थैंक यू जी। फिर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट क्लास है तुहाडी, ठीक है जी।